नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा में, जहां दिन दहाड़े हाईवे पर नकाबपोश बदमाशों ने की 5.5 लाख की लूट। कैशियर के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला किया। देखिए ये रिपोर्ट। अमरोहा के गजरौला में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कैशियर से तकरीबन 5 लाख से ज्यादा की लूट कर ली। लूट के दौरान बदमाशों ने कैशियर के साथ जा रहे सिक्योरिटी गार्ड पर पेचकस से हमला किया। गार्ड ने अपनी रक्षा में 2 राउंड फायरिंग की, लेकिन बदमाश नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना भानपुर रेलवे फाटक के पास हुई, जब कैशियर जबर सिंह और सिक्योरिटी गार्ड राम गोपाल सिंह बैंक से पैसा जमा करने जा रहे थे। 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बैग लूट लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की, जबकि घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमसे कैश लेकर चले हम और आगे एक बंदा रॉन्ग साइड में उधर से बस क्रॉस कर रही थी, तो एकदम बाइक के सामने खड़ा हो गया। कैसे ने जैसे ही बाइक रोकी, जबर सिंह ने उसने एकदम से चाबी निकाल कर तो मेरे मुंह पर पेचकस से वार करना शुरू कर दिया। पहला बार मुंह पे हुआ है, सिर पर जो हुआ, मैंने अपनी सेफ्टी करते हुए बचा और जैसे ही बंदूक से तानी तो उसने बंदूक पकड़ ली हाथ से, वो फिर दूसरा पड़ गया बंदूक से, फायर न करके मार सके। और पेचकस से वार करता गया, फिर पेचकस यहाँ मेरे कंधे में फंस गया। उसी दरमियान मैंने करके एक फायर किया उन पर, भागे। जब उससे नहीं हटे फिर मैं दूसरा फायर भी किया, उनके पैरों में, तो उनके छर्रे वगैरह लगे हैं, तब वो भागे हैं। एक ने उधर से रिवाल्वर से फायर किया है, तो उससे मैं बचाव कर लिया। लगभग कितना कैश था जो आपसे लूटा है? 5.5 6 के लमसम में। कितने आरोपी थे वो घटना करते? 3। उनके पास हथियार भी थे क्या? हाँ, एक रिवाल्वर है, 315 कट्टा जो है वो बैग में था उनके इलाहाबाद में, वो वहीं गिर गया। अब घटना के बाद पुलिस का क्या रोल है? हाँ, पुलिस पहुंच गई है, कर रही है जो करेगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बलिया में पड़ोसी ने पड़ोसी युवक को मारी गोली। परिजनों ने घायल युवक को लहूलुहान स्थिति में पहुंचाया जिला अस्पताल। देखिए ये रिपोर्ट। बलिया में पड़ोसी ने पड़ोसी को गोली मार दी। जी हां, परिजनों ने घायल युवक को लहूलुहान स्थिति में जिला अस्पताल पहुंचाया। जान से मारने की नियत थी। सहयोग अच्छा रहा कि सीने की जगह गोली केवल बाह में लगी। 21 वर्षीय घायल नितिन सिंह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। फिलहाल उसे वाराणसी रेफर किया गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी चंचल सिंह फिलहाल फरार है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के हजौली गांव की घटना बताई जा रही है। जनपद बलिया के गढ़वाड़ थाना के अंतर्गत हजौली गांव के रहने वाले चंचल सिंह ने 11:30 बजे के लगभग गांव के ही नितिन सिंह को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों के अनुसार घायल की स्थिति खतरे से बाहर है, परंतु बेहतर इलाज के लिए उसे बीएचयू रेफर किया जा रहा है। इस संबंध में घायल के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। गाजीपुर के रघुनाथपुर में 6 दिवसीय मानव धर्म प्रसार प्रवर्तन समाज सेवी संस्थान रघुनाथपुर का 38वां वार्षिक सम्मेलन व रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजीपुर में जोमानिया विकास खंड के ग्राम सभा रघुनाथपुर में 6 दिवसीय मानव धर्म प्रसार प्रवर्तन समाज सेवा संस्थान रघुनाथपुर का 38वां वार्षिक सम्मेलन और रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष और आयोजक दयाराम दास महाराज और कई विद्वानों द्वारा सतगुरु संत श्री गंगा रामदास जी महाराज के द्वारा दिए गए उपदेश वचन को प्रवचन सत्संग के माध्यम से वहां उपस्थित मानव श्रोताओं को अपने जीवन में रसपान करने के लिए जागरूक किया गया। तो आइए सुनाते हैं दयाराम दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कानपुर में कल्याणपुर के निजी अस्पताल में युवती के साथ हुआ रेप। युवक की हैवानियत ने किया शर्मसार। कल्याणपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कानपुर में कानपुर कमिश्नरेट में
कल्याणपुर थाने के पनकी रोड चौकी क्षेत्र अंतर्गत जहां पर केपीएस अस्पताल के संचालक एक मुस्लिम युवक ने रात की ड्यूटी में तैनात एक ट्रेनिंग नर्स के साथ 4 बजे हैवानियत की घटना को अंजाम दिया, उसके साथ जबरदस्ती की। सूत्रों के अनुसार जब नर्स के साथ संचालक ने इस घटना को अंजाम दिया तब नर्स की तबीयत बिगड़ी और वो अपने सहकर्मी को तबीयत खराब होने की बात कहकर घर चली गई। इसके बाद उसने पूरे मामले की आपबीती अपने घर वालों को बताई। उसके बाद पीड़ित युवती और उसके घर वाले कल्याणपुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही और न्याय की गुहार लगाई। कल्याणपुर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल संचालक का नाम सीटू उर्फ मोहम्मद इश्तियाक निवासी सखरेज थाना शिवराजपुर पता जा रहा है। हॉस्पिटल के एक संचालक पर एक रेप का मामले पर दर्ज होने की सूचना है, क्या है ये पूरा मामला? कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हॉस्पिटल जिसका नाम केपीएस है, वहां कार्यरत एक महिला के द्वारा इस बात की सूचना आज शाम में कल्याणपुर थाने पर दी गई कि वहां के ही एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ आज लगभग भोर में उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसकी सूचना जैसे ही थाने को मिली, थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। युवती को मेडिकल हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। कानपुर से सीनियर संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम नगरी प्रयागराज में दीपावली पर्व पर विवादित जमीन पर दीपक रखने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के कजरीगढ़ गांव में दीपावली के दिन विवादित जमीन पर दीपक रखने को लेकर यादव और ब्राह्मण समाज के दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हुए, जिसमें ब्राह्मण पक्ष के 4 लोग और यादव पक्ष के 3 लोग शामिल थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद यादव पक्ष के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक घायल ब्राह्मण पक्ष के व्यक्ति की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई, जबकि उसके दाह संस्कार से पहले दूसरे घायल की भी मौत हो गई। दोनों मौतों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने शवों को लेकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। पुलिस ने बवाल की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया। सोमवार शाम को जिलाधिकारी रविंद्र मंडल ने परिजनों से बातचीत की और उनकी मांगों का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए। ग्राम आरा कला में हम लोग हैं और मैं और एडिशनल सीपी साहब भी यहाँ पर हैं। हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी साहब, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सब लोग हैं। एक घटना यहाँ पे कल एक परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मूल रूप से जो दूसरे पक्ष हैं दोनों पड़ोसी हैं। दिवाली का दिया रखने को लेकर वो लड़ाई हुई और आपस में लाठी डंडों से उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और एक व्यक्ति की उनकी कल मृत्यु हुई है और उनके जो चाचा थे उनकी भी हृदयघात से मृत्यु हुई है, वो भी घायल थे। और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और चूँकि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और उसमें जिला प्रशासन और हमारे जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। परिवार के साथ में पूरी सांत्वना हमारी है और माननीय मुख्यमंत्री सहायता के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास करेंगे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करेंगे। और जो आपसी विवाद है, जो लगभग 20 साल से आपसी विवाद बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग पूरी टीम बना के त्वरित रूप से एक्शन लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। सर, परिवार की क्या मांगे? परिवार की उन्होंने आर्थिक मुआवजे की मांग की है और इसके अतिरिक्त जो ज़मीनी विवाद है उसको भी बहुत तेज़ी से निपटाने की मांग की है और इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ मांगे हैं और उसमें हम लोग ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे। 5 लोग, अब 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है। बाकी लोगों के लिए भी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। 31 अक्टूबर की शाम को थाना उत्तराव स्थित ग्राम आरा कला में एक विवादित जमीन पर दिया रखने को लेकर गांव के ही 2 पक्षों के बीच में झगड़ा तथा मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष से दिलीप कुमार दुबे द्वारा थाने पे तहरीर दी गई, जिसमें दूसरे पक्ष के 10 लोगों को नामजद किया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया तथा उक्त घटना के चोटिल मजरूबों को इलाज हेतु आसारान अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान 3 नवंबर को पवन दुबे की चोटों की वजह से मृत्यु हुई और पीएम के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु जब घर लाया गया तो मृतक के चाचा जितेंद्र कुमार दुबे की हृदयघात से तबीयत खराब हुई तथा इलाज के दौरान ले जाते हुए मृत्यु हो गई।
उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम को गठन किया गया है और गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज 4 नवंबर को पीड़ित परिवार से अपर पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा गांव में जाकर मुलाकात की गई तथा उक्त प्रकरण में शीघ्र कठोर कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हेतु मुआवजे की घोषणा भी की गई। उक्त प्रकरण में शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज से सीनी संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।